भानगढ़ के करीब आते हैं, आपको एहसास होता है कि यहाँ की हवा भी कुछ कहती है। फाटक के बाहर एक बोर्ड पर लगा है, सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकना मना है। और उस बोर्ड को देखकर लगता है किसी ने ये नियम डराने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए बनाया है। जैसे ही भानगढ़ के किले में कदम रखते हैं, सामने दिखता है खामोश खंडर पड़ा बाजार। कभी यहाँ रौनक होती थी, अब बस सन्नाटा है। टूटी दुकानों की दीवारें और हवा में वो अजीब सी ठंडक, जैसे हर ईंट किसी अधूरी कहानी को सुना रही हो। थोड़ा आगे बढ़ते ही नज़ारा बदल जाता है। यहाँ बंदर और लंगूर एक साथ बैठे नजर आते हैं, जैसे इस सुनसान किले के असली रखवाले वही हो। उनकी आंखों में अजीब सी शांति है, पर पता नहीं क्यों लगता है वो हर आने जाने वाले को गौर से देख रहे हैं। ये है भानगढ़ किले का पहला द्वार। जैसे ही प्राचीन गेट से अंदर कदम रखते हैं, चारों तरफ फैले ऊंचे ऊंचे पेड़ और बीचों बीच जाने वाला रास्ता मानो इतिहास के किसी भूले पन्ने में उतर आए हों। थोड़ा आगे बढ़ते ही बाईं ओर दिखाई देता है एक पुराना तालाब। कहा जाता है कभी यहाँ लोग स्नान किया करते थे। तालाब के ठीक सामने है शिव का प्राचीन मंदिर। जैसे ही मंदिर के गेट से भीतर प्रवेश करते हैं, सामने नंदी महाराज की मूर्ति आपका स्वागत करती है, शांत, स्थिर और रहस्यमयी। थोड़ा और आगे बढ़ने पर सामने नजर आती है शिवलिंग, जहां अब भी श्रद्धालु सिर झुकाते हैं। मंदिर की दीवारों पर बनी नक्काशियां इतनी सुंदर है, इतनी बारीक है, जैसे पत्थर ने खुद भक्ति की भाषा में बोलना सीख लिया हो। भानगढ़ के इस शिव मंदिर को किले के सबसे प्रसिद्ध और पवित्र स्थलों में गिना जाता है। यहाँ की हवा में एक अलग ही ऊर्जा है, शांति भी है और एक अनकही रहस्य की गहराई। जैसे ही भानगढ़ के मुख्य द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं, बाईं ओर एक जगह दिखाई देती है, घने केवड़ा के पेड़ों से घिरी हुई, जहाँ आज भी लोग कहते हैं तांत्रिक सिद्धू सेवड़ा की आत्मा भटकती है। और कुछ पाखंडी लोग यहाँ भूत प्रेत निकालने का काम करते हैं। पर जो भी हो, इस जगह की हवा में अब भी वही डर है, वही रहस्य और वही कहानी तैरती है, रानी की चतुराई और तांत्रिक के अंत की कहानी। कहा जाता है यहीं पर उस तांत्रिक ने केवड़ा के इत्र पर काला जादू किया था, ताकि रानी कर्णावती उस पर मोहित होकर उसकी ओर चली आए। लेकिन रानी को उसकी चाल समझ आ गई। रानी ने उसी जादू इत्र की शीशी उठाई और क्रोध में आकर उसे पास रखी एक पत्थर की शिला पर फेंक दिया। कहते हैं जैसे ही वो शिला जमीन पर गिरी, वो घूमती हुई शिला तांत्रिक की ओर चली गई। वो वहीं पर तड़प तड़प कर मरा, लेकिन मरते वक्त उसने श्राप दिया, भानगढ़ कभी बस नहीं पाएगा। और आज सदियों बाद भी भानगढ़ सिर्फ खंडरों में बसता है। जब आप किले के अंदर जाते हैं तो सामने टूटी दीवारें, आधे गिरे मंदिर और पत्थरों पर उगाई झाड़ियां दिखाई देती हैं। कहीं बंद दरवाजे, कहीं टूटे हुए मेहराब और बीच में वो पुराना नृत्य महल जहां कभी संगीत की गूंज हुआ करती थी। अब बस सन्नाटा है और वो एहसास जैसे कोई आपको पीछे से देख रहा हो। लोग कहते हैं रात में यहाँ चीखें सुनाई देती हैं और कोई अदृश्य शक्ति इस जगह की रखवाली करती है। आज भानगढ़ खंडर है, पर उसकी हर ईंट एक कहानी कहती है, प्रेम, अहंकार और श्राप की कहानी। झाड़ियाँ, सूखे पेड़ और वो अजीब सी खामोशी, जैसे हर हवा का झोंका आपको चेतावनी दे रहा हो, सूरज ढलने से पहले यहाँ से निकल जाओ। रानी कर्णावती चली गई, लेकिन उसका साहस, उनका त्याग आज भी इन दीवारों में गूंजता है। शायद भानगढ़ डरावना नहीं, बस अधूरा है, क्योंकि कुछ कहानियां पूरी नहीं होती, वो बस समय में गुम हो जाती।